नमस्ते दोस्तों, आध्यात्मिक धारा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे वैदिक शास्त्रों में आरोग्य यानी स्वास्थ्य का सबसे बड़ा स्रोत माना गया है। हम बात कर रहे हैं आरोग्य पुत्र सप्तमी की। क्या आप जानते हैं कि हमारे पुराणों में सूर्य देव को जगत की आत्मा कहा गया है। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि कोई साधारण तिथि नहीं है। इसे रथ सप्तमी, अचल सप्तमी और सूर्य जयंती के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इसे आरोग्य पुत्र सप्तमी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये व्रत न केवल हमें शारीरिक रोगों से मुक्ति दिलाता है, बल्कि हमारी संतान की लंबी आयु, उन्नति और उनके स्वास्थ्य की रक्षा करता है। आज की इस विशेष वीडियो में हम बात करेंगे इसके पीछे की चमत्कारी कथा की, इसके वैज्ञानिक पहलू की, पूजन की विधि, शुभ मुहूर्त और वो विशेष मंत्र जो आपके जीवन से अंधेरा मिटाकर प्रकाश भर देगा। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि मैं कुछ ऐसे गुप्त उपाय बताऊंगी जो केवल इस दिन करने से ही सिद्ध होते हैं। दोस्तों, ऋग्वेद में एक मंत्र है, सूर्यो आत्मा जगतस् तस्थु शास्त्र। इसका अर्थ है कि सूर्य ही इस चराचर जगत की आत्मा है। आरोग्य सप्तमी का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि इस दिन सूर्य देव ने अपने रथ पर सवार होकर पहली बार पूरी धरती को आलोकित किया था। इस व्रत को पुत्र सप्तमी क्यों कहते हैं? कई माता पिता अपने बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि जो माता इस दिन नियमित रूप से व्रत करती है और सूर्य को अर्घ्य देती है, उसकी संतान कभी निस्तेज नहीं होती। उसे आरोग्य का वरदान मिलता है। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इनमें अग्नि का प्रत्याकाश देवता सूर्य है। जब हमारे शरीर में अग्नि तत्व संतुलित होता है तो हमारी पाचन शक्ति और इम्यूनिटी बढ़ती है। आरोग्य सप्तमी के दिन की गई उपासना हमारे भीतर की उसी अग्नि को प्रचंड करती है। अब हम प्रवेश करते हैं उस कथा में जिसके बिना ये व्रत अधूरा है। ये कथा है भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांबा की। भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थी, लेकिन उनमें से महारानी जामवती के पुत्र थे सांबा। सांबा इतने सुंदर थे कि उनका रूप कामदेव के समान था। लेकिन सुंदरता जब अहंकार बन जाती है तो वो विनाश का कारण बन जाती है। एक समय की बात है, महर्षि दुर्वासा द्वारका पधारे। वे लंबी यात्रा से थके हुए थे और उनका शरीर दुबला पतला था। जब सांबा ने उन्हें देखा तो वो अपनी हंसी रोक नहीं पाए और उनका मजाक उड़ाने लगे। दुर्वासा ऋषि, जो अपने क्रोध के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध थे, उन्होंने तुरंत अपने कमंडल से जल लिया और सांबा को शाप दिया कि उनका ये सुंदर शरीर कुष्ठ से भर जाए। जब कृष्ण को ये पता चला तो उन्होंने सांबा को समझाया कि कर्म का फल भोगना ही पड़ता है, लेकिन उन्होंने एक रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा, सांबा, इस संसार में केवल सूर्य ही प्रत्यक्ष देवता हैं। वे कर्म साक्षी हैं, उनकी उपासना करो। सांबा ने अपने राजपाट का त्याग किया और चंद्रभागा नदी के किनारे गए। उन्होंने वहां मित्रवन में सूर्य की स्थापना की। उन्होंने सिर्फ फल खाकर तपस्या की, सिर्फ पत्ते खाकर तपस्या की। सप्तमी के दिन जब सूर्य देव ने उन्हें दर्शन दिए तो उनका शरीर सुनहरा हो गया।
सूर्य देव ने कहा, जो भी व्यक्ति इस सप्तमी तिथि को नियम से व्रत करेगा उसे न केवल पुत्र सुख मिलेगा बल्कि उसके घर से दरिद्रता और रोग हमेशा के लिए चले जाएंगे। इसलिए दोस्तों, ये व्रत सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि एक औषधि है। दोस्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि भक्ति में वो शक्ति है जो असाध्य रोगों को भी काट सकती है। इस दिन सूर्योदय से पहले उठना अनिवार्य है। हो सके तो नदी में स्नान करें, नहीं तो नल के पानी में गंगा जल और थोड़े से अक्षत और लाल चंदन डालें। तांबे के लोटे में जल भरें, उसमें लाल फूल, गुड़ और लाल चंदन मिलाएं। दोनों हाथों से लोटे को सिर के ऊपर उठाकर सूर्य की तरफ देखते हुए जल अर्पित करें। ध्यान रखें कि जल की धार से गिरती हुई सूर्य की किरणों को देखना आई हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, ये थी आरोग्य पुत्र सप्तमी की संपूर्ण जानकारी। याद रखिए, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तभी हम धर्म और कर्म कर सकते हैं। आज हमने आरोग्य पुत्र सप्तमी के उस आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य को जाना जो हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले हमें दिया था। ये व्रत सिर्फ एक दिन का अनुष्ठान नहीं है बल्कि ये एक संकल्प है अपने शरीर को मंदिर मानने का और अपनी संतान को संस्कारित और स्वस्थ बनाने का। याद रखिए, भगवान भास्कर यानी सूर्य तो रोज उदय होते हैं, लेकिन उनकी कृपा उन्हीं पर बरसती है जो उनके प्रकाश को अपने भीतर उतारने के लिए तैयार होते हैं। अगर आप इस साल ये व्रत रख रहे हैं तो पूरी श्रद्धा के साथ रखिएगा। नमक का त्याग करें, ध्यान रखें और सूर्य की उस ऊर्जा को महसूस करें जो आपकी रगों में बहती है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप निष्काम भाव से इस सप्तमी को सूर्य देव की उपासना करेंगे तो आपके घर में किसी भी प्रकार का रोग या दुख टिक नहीं पाएगा। दोस्तों, अगर आपको आज की ये कथा और ये जानकारी थोड़ी भी प्रभावशाली लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमें और मेहनत करने के लिए प्रेरणा देता है। और हाँ, कमेंट्स में ओम सूर्याय नमः लिखना बिल्कुल मत भूलिए। देखते हैं कितने लोग सूर्य देव के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें ताकि आने वाली हर एक आध्यात्मिक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगली वीडियो में हम बात करेंगे भीष्म अष्टमी की। तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, सूर्य की किरणों का आनंद लें और हमेशा मुस्कुराते रहें। भगवान सूर्य नारायण आपको और आपके पूरे परिवार को आरोग्य और समृद्धि प्रदान करें। प्रेम से बोलिए, भगवान सूर्य नारायण की जय। ओम शांति शांति शांति।